और वहीं से प्राकट्य हो गया श्री बाके बिहारी लाल का। आप में से किस किस को राधा रानी की अष्ट सखी के नाम याद है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे एवरीवन। तो आज हमारे वृंदावन सीरीज का डे 2, जिसने डे 1 वाली वीडियो नहीं देखी है वो डे 1 की वीडियो देखकर आइए। उसमें हमने श्री वृंदावन धाम के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे श्री बाके बिहारी लाल के बारे में। तो जो भी वृंदावन गया है उसने बाके बिहारी लाल के दर्शन जरूर करे होंगे। तो आज हम बात करेंगे श्री बाके बिहारी लाल जी के बारे में। तो श्री बाके बिहारी लाल जी को प्रकट किया था स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने। तो स्वामी जी जो है वो श्री ललिता सखी के अवतार है। अब ललिता सखी कौन है? ललिता सखी श्री राधा रानी की परम सखी हैं, राधा रानी की अष्ट सखी हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा और भी अष्ट सखी हैं। अष्ट सखी में से जो सबसे परम सखी है वो है श्री ललिता सखी। तो ललिता सखी ही अवतार लेकर आई थी श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी का। तो अब बात करते हैं कि ललिता सखी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो ललिता सखी का प्राकट्य की लीला कुछ इस प्रकार है। ये कुंज की लीला है। जब श्री कृष्ण भगवान ने श्री राधा रानी का प्रथम बार श्रृंगार किया था, तब राधा रानी ने जब खुद को आरसी में देखा, खुद को दर्पण में देखा, तो श्री कृष्ण भगवान के करे हुए श्रृंगार पे राधा रानी इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के किए हुए श्रृंगार को देखकर ये बोला कि हे ललित, तुम कितनी सुंदर हो। ये बोलते ही उस प्रतिबिंब से प्रकट हो गए श्री ललिता सखी। वहीं से प्राकट्य हुआ ललिता सखी का। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, श्री गंगाधर जी और श्री चित्रा जी के घर में प्रकट हुए थे। अब बात करते हैं कि श्री बाके बिहारी लाल का प्राकट्य कैसे हुआ। तो स्वामी जी जो हैं वो नित्य निधि वन में ही विराजते थे और वहीं पे एक ही लता वृक्ष को प्रणाम करते, वहीं पे नित्य साधना करते एक ही लता वृक्ष को। तो एक बार विट्ठल विपुल देव जी ने, अब विट्ठल विपुल देव जी कौन है? विट्ठल विपुल देव जी स्वामी जी के मामा के बेटे हैं। उस दिन विहार पंचमी भी थी और उस दिन विट्ठल विपुल देव जी का जन्म दिवस भी था। तो विट्ठल विपुल देव जी ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आप नित्य एक ही लता वृक्ष को निहारते हैं, आप हमें भी कुंज का दर्शन करवाइए। तब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने विट्ठल विपुल देव जी को निकुंज में भेजा। तो जैसे ही विट्ठल विपुल देव जी निकुंज में गए, उन्होंने वहां देखा कि वहां पे श्यामा श्याम विराज रहे हैं, वहां पे अष्ट सखी विराज रही हैं और वहां पे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भी हैं। जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने तानपुरे से ध्वनि निकाली, उस ध्वनि से साक्षात श्यामा श्याम प्रकट हो गए। स्वामी जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी, मैं आपकी तो सेवा कर लूंगा, पर श्री राधा रानी की सेवा कैसे करूंगा? श्री राधा रानी का इतना सौंदर्य है, इतना तेज है कि साधारण आंखें उन्हें देख ही नहीं पाएंगी। तब श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी में एक में ही विलीन हो गए, एक में ही सम्मिलित हो गए और वहीं से प्राकट्य हो गया श्री बाके बिहारी लाल का। तो जो बाके बिहारी लाल का स्वरूप है वो आधा कृष्ण भगवान और आधा श्रीमती राधा रानी का है। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की। तो फैक्ट नंबर 1, आपको पता है कि श्री बाके बिहारी लाल को पूरे साल में एक ही बार बंसी धराई जाती है। कौन से दिन? शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन एक ही बार श्री बाके बिहारी लाल को बंसी धराई जाती है। फैक्ट नंबर 2, श्री बाके बिहारी लाल की पूरे साल में एक ही बार मंगला दर्शन होते हैं, वो है जन्माष्टमी के दिन। जी हाँ, राधा रमन लाल जी के और राधा वल्लभ लाल जी के रोज मंगला होती है, पर श्री बाके बिहारी लाल जी की रोज मंगला दर्शन नहीं होते हैं, सिर्फ जन्माष्टमी के दिन उनकी मंगला होती है। जी हाँ। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बाके बिहारी लाल के चरण दर्शन होते हैं। जी हाँ, रोज कभी आपने, जब भी आप गए होंगे, बाकी और दिन तो आपने उनके चरण दर्शन नहीं करे होंगे। अगर आपको बाके बिहारी लाल के चरण दर्शन करने हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन जाइए। उस दिन श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है। अगर आपको बाके बिहारी लाल के चरण दर्शन करने हैं, आप अक्षय तृतीया के दिन जाइए। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है श्री बाके बिहारी लाल का जो नाम है वो कुंज बिहारी है। स्वामी जी ने उनका नाम कुंज बिहारी रखा था। बाके का मतलब टेढ़ा। तो श्री ठाकुर जी जो है वो 3 जगह से टेढ़े हैं।
पहला श्री चरण से टेढ़े हैं, सेकंड कमर से, थर्ड नेत्र से। बोला जाता है कि आप पूरे मंदिर में कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो ना, आप अगर ठाकुर जी को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी भी आपको देख रहे हैं, श्री बांके बिहारी लाल आपको देख रहे हैं, ऐसे उनके नेत्र हैं। आप कहीं से भी देखोगे आपको बांके बिहारी लाल के सीधा दर्शन होंगे। ये था हमारा वृंदावन सीरीज का डे 2। डे 1 वाली वीडियो जिसने नहीं देखी हो, आप पहले जाइए और डे 1 वाली वीडियो देखिए। और एक क्विज गेम खेलते हैं। आप में से किस को राधा रानी की अष्ट सखी के नाम याद है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय बाय, राधे राधे।